घर से हंसते खेलते बच्चे निकले, कभी वापस न लौटे। लाहौर में ट्यूशन पढ़ते बच्चों पर कयामत टूट पड़ी। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जान बहक, खातून टीचर समेत 6 बच्चे जख्मी टीचर की हालत तसल्ली बख्श करार। अफसोसनाक वाकया काहना नौ की बस्ती ईदगाह में पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कमरे की छत टीआर गार्डर की बनी थी। नीचे पड़े बच्चे अचानक आखिरी जान बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान है। इलाका मकीनों के मुताबिक ट्यूशन सेंटर में रोजाना 35 के करीब बच्चे पढ़ने आते थे। इमदादी कारकुनों ने मशीनरी की बजाय हाथों से मट्टी हटाई। जान बहक और जख्मियों को जनरल अस्पताल लाया गया। मामूली जख्मियों को THQ काहना मुंतकिल किया गया। 11 साल मुर्तजा चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल। वालिदैन पर बच्चों की मौत की खबर कहर बनकर टूटी। वालिदैन गम से निढाल, बहन भाइयों पर सख्ता तारी। बच्चों की लाशें पहुंचने पर इलाके में हर आंख अश्कबार। एक ही घर के 3 बच्चे भी जान बहक होने वालों में शामिल हैं। जो अहले मोहल्ला हैं, किसी के घर के 2 बच्चे हैं, किसी के घर के 3 बच्चे हैं, एक घर के 5 बच्चे हैं। बच्चे स्कूल नीचे छत के नीचे बैठ के पढ़ रहे थे, अचानक हादसाती तौर पे छत गिरी। 5 बच्चे ही असली निकाले ने। उस तो बाद यानी कि पंजाब पुलिस आ गई, 1122 वाले आगे ने, पैराफॉक्स वाले आगे ने आके अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। उस तो बाद यानी कि असं पिछे हो गए हैं। बाद इन्होंने तकरीबन 12-13 बच्चे और कड्ढे ने। एनी शाहिदीन ने क़यामत ख़ेज़ मंजर की रूदाद सुना दी। बताया छत गिरने के बाद हर तरफ चीखों पुकार थी। सब अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाने पर लग गए। मलबे तले दबे बच्चों को निकालने की पूरी कोशिश की। रेस्क्यू एहलकार भी घंटों इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहे। छत गिरने की कॉल 4:43 पर मौसूल हुई। मलबे से 3 साल खातून समेत 19 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 1 घंटे में मुकम्मल कर लिया गया। जान बहक होने वाले बच्चों में 8 साल अब्दुल्ला सलमान, 9 साल उरूज शामिल, 8 साल महानूर फवाद, 11 साल ईमान फातिमा और 12 साल खदीजा भी मरने वाले बच्चों में शामिल। 4 साल इर्तज़ा, 6 साल रमशा और 7 साल दुआ भी जान बहक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना वाक़े पर इज़हार अफसोस। जान बहक बच्चों के वरसा से हमदर्दी का इज़हार। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का सख्त नोटिस। कहा कहना वाक़े पर तकलीफ का इज़हार करने के लिए अल्फाज नहीं। 14 कीमती जानों का ज़िया नाकाबिल तलाफ़ी सान्या है। ज़िम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की हिदायत। ज़ख्मियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है एक घर में ट्यूशन सेंटर बना हुआ था। घर की छत खस्ता हाल थी। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के बाद पंजाब हुकूमत मुतहरिक। सूबाई वज़रा इमरान नज़ीर और सलमान रफ़ी काहना अस्पताल पहुंचे। जख्मियों की इयादत, वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान ने कहा अस्पताल लाने से पहले ही 14 बच्चे जान बहक हो चुके थे। निशानदही के बावजूद लोग खस्ता हाल इमारतें खाली नहीं करते। सलमान रफ़ीक बोले गफलत के ज़िम्मेदार अनासिर के खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना अस्पताल पहुँच गए, जख्मियों की इयादत की। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का जाए हादसा और अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अजाफी वजन पड़ने से गार्डर टूटा, मलबा बच्चों पर जा गिरा। मकान मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून टीचर का बच्चा भी जख्मी है। पानी पाकिस्तान के लिए कोई नजरियाती या कानूनी बहस नहीं। ये 25 करोड़ शहरियों की जिंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। दरियाओं और पानी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी कौमी सलामती का मामला है। भारत जंग के बीज न बोए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कवासी और 2 टोक पैगाम से इंतास मुआहदे से मुतालिक बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब में खबरदार किया। किसी बैनुल-अक़वामी मुआहदे को सबूताज करना बहुत भारी पड़ सकता है। बैनुल-अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी के नताइज सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहते।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है सिंध तास मुआहिदे की पासदारी के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर आबी मफादात पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जायज़ और कानूनी इक़दाम उठाएगा। सेमिनार से खिताब में साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कहा, भारत आज आलमी कानून चिकन बन चुका। कोई मुल्क किस तरह खुलेआम पूरी तहज़ीब को मिटाने के अज़ाइम का इजहार कर सकता है। पाकिस्तान के अवाम का दरिया सिंध के पानी पर पूरा हक है। पाकिस्तान हर सूरत सिंध तास मुआहदे के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भारत को खबरदार कर दिया, कहा सिंध तास मुआहदा पाकिस्तान के लिए पानी नहीं ज़िंदगी का मसला है। वफ़ाक़ी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, किसी एक मुल्क को इलाक़ाई और आलमी अमन को यकमार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर बोले, पानी रोक कर बड़ी आबादी को ग़ज़ाई किल्लत से दो चार करना आलमी जुर्म है। चीन की सिंध तास मुआहिदे में शमूलियत की तजवीज़। नायब सदर सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन डॉक्टर विक्टर गाओ ने कहा, चीन और पाकिस्तान मिलकर सिंध तास मुआहिदे पर अमल दरामद करा सकते हैं। पानी की फराहमी रोकने की धमकी देना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। भारत से कहूँगा, दूसरों के साथ वो ना करो जो तुम नहीं चाहते दूसरे तुम्हारे साथ करें। रूसी भारतीय मौक़िफ़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, भारत का पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का बयान आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। आलमी अमूर की मुसन्निफ़ा ने कहा, वियना कन्वेंशन के मुताबिक मुआहिदों पर नेक नियति के साथ अमल किया जाना चाहिए। दोहा अमरीका ईरान सफारती सरगर्मियों का मरकज़। अमरीकी मुज़ाकरातकार विटकॉफ और जेरेड कुशनर की 31 साल से अहम मुलाकातें। ईरानी हुकाम से बराह रास्त मुलाकात तय नहीं। अरब मीडिया का ईरान अमरीका में बिलवास्ता मुज़ाकरात आज होने का दावा। कहा, मुज़ाकरात कतर में साल्सों की मौजूदगी में होंगे। ईरान को हफ्ते के इख्तिताम तक मुंजमद असासों में से $3 अरब मिलने का इम्कान। ईरान की अमरीकी हुकाम से मुलाकात या बातचीत होने की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है, आइंदा चंद दिनों में अमरीकी हुकाम से किसी भी सतह पर मुलाकात का कोई मनसूबा नहीं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की, विटकॉफ और कुशनर के ईरानी हुकाम से बराह रास्त मुलाकात तय नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोहा मुज़ाकरात को अहम करार दे दिया। अमेरिका से मुआहिदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से मुकम्मल मुशावरत के बाद तय पाया। मुल्क के अंदर बाज़ हल्के मुज़ाकराती टीम की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। इससे पहले एक बयान में कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत दो तरफ़ा ज़िम्मेदारी है। अमेरिका मुफाहमती यादाश्त पर अमल करे, ईरान भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतालिक मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का पुरअमन हल चाहते हैं। सियासी अंदाज में मसले को हल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौलाना फजल रहमान बोले, मुहाजिरीन की सीटों पर बात मुज़ाकरात में ही हो सकती है। वज़ीर आज़म ने तेज़ी से बढ़ती आबादी को तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया। बहबूद आबादी से मुताल्लिक़ अहम इजलास की सदारत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। तेज़ी से बढ़ती आबादी से कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इफ्तिताही इजलास जल्द बुलाने की हिदायत। शहबाज शरीफ नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल की खुद सरबराही करेंगे। इजलास में फील्ड मार्शल, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम की शिरकत। नए माली साल का वफाकी बजट आज से नाफिजुल अमल। फाइनेंस एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी। आज से प्रॉपर्टी पर एडवांस टैक्स में कमी की नई शरह नाफिज होगी। जायदाद की फरोख्त पर 2.75% एडवांस टैक्स लिया जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने पर फेयर मार्केट वैल्यू को 1.25% टैक्स लागू होगा।
उमरकोट में स्कूल की दीवार के मलबे तले दबकर 3 बच्चियां जाम बहक हो गईं। तीनों बच्चियां मदरसे से घर वापस जा रही थीं। वाकया नवाही गांव गमूरी में पेश आया। सिंध के जिला जामशोरों में 8 माह की हामला का कारोबारी के नाम पर कत्ल। वाकया मांझन के इलाके यूनियन काउंसिल उनरपुर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकतूला खुशबू को ससुरालियों ने गोलियां मारकर कत्ल किया। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का नोटिस रिपोर्ट तलब। कराची में पुलिस मुकाबले और अवाम के तशद्दुद से 3 डाकू हलाक। सच्चल में शहरी की फायरिंग से एक डाकू जख्मी हो गया। शहरियों के तशद्दुद के बायस जख्मी डाकू दम तोड़ गया। इब्राहिम हैदरी चश्मा गोट और शाह लतीफ़ टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले 2 डाकू हलाक, एक जख्मी हालत में पकड़ा गया। क्लिफ्टन लाइसेंस ऑफिस के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 5 अफराद जख्मी। पुलिस थाने जौहर कराची में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम भाग। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। हादसे के बाद राशिद मिनहास रोड के दोनों ट्रैक्स पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। गर्मी से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज से मुल्क में मानसून बारिशों का इम्कान। पंजाब, कश्मीर और KP में 1 से 6 जुलाई के दौरान आंधी और शदीद बारिशों की पेशगोई। मेयर कराची का नालों की सफाई की मौसर निगरानी का फैसला। शहर के मुख्तलिफ नालों का दौरा, गुजर नाले पर सफाई का मुआयना। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बड़े नालों की सफाई का काम तेज़ी से जारी है। शहरी कचरा नालों में फेंकने से गुरेज करें। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल रोक दिया। पंजाब असेंबली से वापस आने वाले बिल पर असर नौ गौर की यकीन दहानी। वज़ीर आला के नए बिल की तैयारी की हिदायत। जिस तरह आवाम हमसे मुखातिब है, यहाँ दोहराऊँ तो तकरीर हज़फ हो जाए। बल्दियाती इंतखाबात के ज़रिए लोगों को इख्तियारात दें। अगर लोगों को ताकत ना दी तो जल्द ही हमें गिरेबान से पकड़ लेंगे। हुकूमती रुकन अहमद इकबाल की पंजाब असम्बली में धुआंधार तकरीर। कहा, आप 28वीं आईनी तरमीम करके इख्तियारात लोगों को दें। हमारे लोग करप्ट नहीं हैं, लोगों पर एतबार करके देखें। वज़ीर बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की दश्त में शहीद ताजिर अली मुर्तज़ा के घर आमद। अहल खाना से तासियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दश्त में ऑपरेशन करके 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। बलोचिस्तान की 1 इंच ऐसी जगह नहीं जहां हम नहीं जा सकते। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी भी शहीद ताजिर के घर पहुंचे। LPG की कीमत में 68 रुपये 33 पैसे की बड़ी कमी। नई कीमत 241 रुपये 43 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। ओगरा ने जुलाई के लिए नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर 2848 रुपये 91 पैसे का हो गया। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से लाखों की तादाद 1943 हो गई। 5000 अफराद जख्मी, 69,000 अफराद अभी तक लापता। अक़वाम मुत्तहिदा की 10,000 लाशों के बैग की तैयारी। अमरीकी सदर ट्रंप को अदालती शिकस्त। सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइशी शहरियत को महदूद करने का एग्जेक्टिव ऑर्डर कालअदम करार दे दिया। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक 9 में से 6 जजेस ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। ट्रंप ने गुज़िश्ता साल जनवरी में बर्थ राइट सिटीजनशिप के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। ट्रंप ने अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस को पैदाइशी हक़ शहरियत के खात्मे पर कानून बनाने की हिदायत कर दी।
फीफा वर्ल्ड कप में एक और दिलचस्प मुकाबला। नॉर्वे ने 2-1 से एवरी कोस्ट को हरा दिया। मेक्सिको और एक्वाडोर के दरमियान मुकाबला सुबह 6 बजे होगा। 4 मरतबा की चैंपियन जर्मनी की टीम वर्ल्ड कप से बाहर। पैराग्वे ने जर्मनी को शिकस्त देकर बाहर किया। ऑस्ट्रेलिया विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 126 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा कर लिया। और लंदन में ग्रैंड स्लैम इवेंट विंबलडन का आगाज। यानिक सिनर, जोकोविच और एंड्रे ने पहले राउंड के मैचेस जीत लिए। विमेन सिंगल में बेलारूस की साबालेंका ने दूसरे राउंड में जगह बना ली।